पलायन पर मजबूर हो गया जी। क्या तो इसे बंद करने का काम करा जाए, ऐसा ये गांव वाले पलायन पर मजबूर हो गए। क्या लगता है किस चीज को बंद करवाना चाहते हैं आप? मुर्गी फार्म को चुकी है। सस्की की तो बीमार है, वो 2 दिन की तो डेथ हो चुकी है, इससे बहुत पीड़ित है। और मेरा नेता बीजेपी के है और हम भी बीजेपी के ही है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। कार्यकर्ता कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई। आवाज जो है बहुत सुगंध हुआ करती थी। बार गांव बीजेपी को वोट देता है तो अब की बार वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस गांव के जी मारी गले पे छुरियां चलेगी। भाई हम कहाँ जाएंगे, हम तो सरकार को वोट नहीं देंगे। हम किसी जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल बारी राइन, आप देख रहे हैं सोशल इंडिया न्यूज नेटवर्क। इस समय हम मौजूद है बेट तहसील के गांव जहानपुर में। यहाँ पर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मुर्गी फार्म बना हुआ है, उसी को लेकर देख सकते हैं इनके हाथों में लिखा हुआ है जहानपुर ग्रामवासी मुर्गी फार्म की बदबू वे बढ़ते मक्खी मच्छर और बढ़ती बीमारियों के कारण पलायन करने को मजबूर है। देखते हैं इनसे क्यों पलायन करने को मजबूर है, बातचीत करके देखते हैं। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम अक्षय चौहान, गांव जहानपुर से हूँ। अक्षय भाई, ये आपने हाथ में तख्ती ले रखी है, तो क्या मजबूरी आ गई इसको पकड़ने? मजबूरी है आगे जी। रात को ना तो यहाँ खाना खाने की समस्या है, और जो ये जीव जंतु है इन्हें ये मर रहे हैं, बहुत बीमार हो गए, तो इसलिए गांव पलायन पर मजबूर हो गया जी। क्या तो इसे बंद करने का काम करा जाए, ऐसा ये गांव वाले पलायन पर मजबूर हो गए। क्या लगता है किस चीज को बंद करवाना चाहते हैं आप? मुर्गी फार्म को। कब से बना हुआ है मुर्गी फार्म? ये एक साल हो गए जी। पहले भी कई बार खड़े हुए तो किसी ने सुनवाई नहीं की, कहीं सुनवाई नहीं हुई अभी तो तक। क्या लगता है जैसे कि आपने प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी है, उनकी तरफ से क्या आश्वासन आप लोगों को? कोई आश्वासन नहीं है जी। कई बार एसडीएम के आगे ज्ञापन दिया, कई बार मतलब तहसीलदार को, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार बर्मन है, मैं जहानपुर का निवासी हूँ। यहाँ पर मुर्गी फार्म की इतनी समस्या है, यहाँ पर 9-8 बजे भी दुकान बंद कर देते हैं और खाना भी यहाँ दिन में खा लेते हैं। इतनी समस्या बन चुकी है क्योंकि यहाँ पे मक्खी इतनी हो चुकी है, मच्छर इतने हो चुके हैं, बीमारी इतनी फैल चुकी है। सस्की की जो बीमार है वो 2 दिन की तो डेथ हो चुकी है, इससे बहुत पीड़ित है। और तो मैंने क्या लगता है गांव वालों ने, प्रधान जी ने क्या मुर्गी फार्म के मालिक से बात की है? नहीं, मुर्गी फार्म से वो बात की है, लेकिन वो है कि उनकी ना, वो जो जिसका मुर्गी फार्म है उनके संपर्क बीजेपी से है, और वो ये कहते हैं कि किसी पे भी ये हटता नहीं है। तो क्या लगता है भाजपा वाले हैं इसलिए हटेगा? नहीं हटेगा सर, क्योंकि हमने 1076 पे कॉल करके देख ली, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। योगी जी कहते हैं कि 1076 पे कॉल करके समाधान हो जाता है, लेकिन हमारे हर तीसरे घर में किसी न किसी ने शिकायत कर रखी है। खुद मैंने कर रखी है, आज भी 9 मिनट बात हुई है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैसेज पड़ा है, देखो ये देखो आप। कोई बात नहीं, कोई उत्तर प्रदेश सरकार का ये मैसेज है, देखो। लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। योगी सरकार सिर्फ फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। और ये बहिष्कार होगा, अब की बार चुनाव में बहिष्कार होगा, नहीं तो हम ये गांव प्लान करेंगे। 10,000 ऑटो का गांव है, अब देख लो आप। जी ताऊ जी क्या कह रहे हैं? भाई यहाँ पे जो है ना, इतनी दिक्कत है कि जब शाम को पैसों का दूध निकालने में जाना तो पैसा भी मक्खी इतनी होगी कि वो पैसा भी लात हमारे दूध भी देना बंद हो गया मामला। तो ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार सैनी। तो सैनी साहब, आपने जो मुर्गी फार्म के मालिक है उनसे बातचीत की है? नहीं, आज कई बार पंचायतें भी लग ली, सब कुछ हो लिया, सब गांव वाले इकट्ठे होकर जाए, कोई सुनवाई नहीं है। भाई मेरा तो मेन मकसद ये है कि इसे बीजेपी वाले लगवा रहे। हर हम बीजेपी से जुड़े हुए थे, अब हम जो हमारे मुर्गी फार्म को हटवाओगा, कोई भी नेता हो चाहे, हम वोट उसे करेंगे इनके नंबर में। हम ये बीजेपी को वोट नहीं देने की बिल्कुल भी करेंगे। क्यों बीजेपी से क्या नाराज? अरे बीजेपी वाले लगवा ले, कोई सुनवाई नहीं हो रही भाई साहब, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सारे बीजेपी वाले के, सारे नेता बीजेपी के हैं और हम भी बीजेपी के ही हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है भाई। कार्यकर्ता कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। जी चलिए। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहित कुमार उपाध्याय है, ग्राम जहानपुर। भाई हमारे यहाँ की पहले आवाज जो है बहुत सुगंध हुआ करती थी, बाहर के निवासी भी यहाँ आकर निवास करते थे, लेकिन आज हमारे गांव की इतनी समस्या बढ़ी हुई है कि यहाँ सांस लेना भी दुभर हो गया है। लगभग 1 साल पहले यहाँ पे जो बीजेपी के कुछ नेता मतलब बताते हैं अपने आप को, पता नहीं है या नहीं है, उन्होंने आकर हमारे यहाँ से जैसे भी धोखाधड़ी से जमीन ने खरीद दिया, आकर यहाँ मुर्गी फार्म बनाया जबरदस्ती। गांव वालों ने काफी बार उसके मतलब खड़े हुए उसके खिलाफ उसे बंद करने का काम कोशिश करी, लेकिन किसी भी सरकारी नेता ने, किसी भी तहसीलदार, एसडीएम, डीएम तक के यहाँ ज्ञापन दिया गया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसे बंद करने का काम आज तक नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ हम सरकार बीजेपी के आदमी है भाई, पूरा गांव बीजेपी को वोट देता है। लेकिन अब नौबत यहाँ तक की आगे, बीजेपी को अब की बार वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस गाँव के जी मारी गले पे छुरियां चलेगी। भाई हम कहाँ जाएंगे, हम तो सरकार को वोट नहीं देंगे। हम किसी चाहे विपक्षी नेताओं के दौरे जा, चाहे कहीं भी जा, कल को जो भी दिक्कत, कोई भी मतलब घटना होती है, इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, गांव वाले इसकी जिम्मेदार नहीं होने के। गांव से कितनी दूरी पर है मुर्गी? गांव से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है भाई साहब, 500 मीटर की दूरी है मुश्किल से। लगभग में गोगा माड़ी पास में ही है,
शाकुंभरी देवी मंदिर पास में है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतना मतलब सौंदर्यकरण करा रहे हैं शाकुंभरी देवी में, लेकिन वहां पे मतलब अब हमारे गले पे छुरियां चल रही है। यहाँ पास में मुर्गी फार्म खुलवा दिया, उसका क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है। फिर इससे अच्छा तो भाई मतलब जो है सौंदर्यकरण ना कराओ वहां का शाकुंभरी देवी, क्यों सरकार का पैसा वेस्ट कर रहे हो आप? जब इन मतलब गरीब किसान आदमियों के मतलब सांस लेने में दिक्कत, खाना खाने में परेशानी, बीमारियां इतनी बढ़ रही, आमदनी का सिक्का यहाँ पे नहीं है, कहाँ जाएंगे ये व्यक्ति? इनके पास कोई आमदनी का सिक्का नहीं है, इतने यहाँ पे आमदनी कुछ भी हो रही है। मुर्गी फार्म से मेन दिक्कत क्या हो रही है? मुर्गी फार्म से मेन दिक्कत बीमारियां बढ़ रही है भाई साहब। यहाँ गाँव में यहाँ पे बीमारियां इतनी बढ़ गई, दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा, खाना खाने में परेशानी हो रही है। क्या कोई डॉक्टर की टीम आपके गांव में आई है? भाई डॉक्टर की टीम यहाँ कहाँ भेज रही है सरकार? कोई डॉक्टर की टीम यहाँ, गांव के डॉक्टर है बेचारे, ये इन पे भी दिक्कत जी हो जा, फिर सहारनपुर उठा कर ले जाना पड़े, फिर वहां तो अपना लेकर घर बैठ गया। क्या दिक्कत बताओ, इसमें क्या कैसा समाधान होगा? भाई साहब बंद करा जाए, हमारी हमारा मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई सरकार से न किसी प्रशासन से। हमारे यहाँ से मुर्गी फार्म बंद हो जा, दूर कहीं ले जाएगा अपने कहीं खोल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे यहाँ से बंद मुर्गी फार्म बंद होना चाहिए। बात है, अगर मुर्गी फार्म बंद नहीं होता तो भी वहां घटना होगी, इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। पिताओ जी आपका नाम? मेरा नाम मास्टर शशि भूषण चौहान जी है। हमारे गांव में जो मुर्गी फार्म फैला हुआ है, इससे गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारे गांव में 3 विद्यालय भी खुले हुए हैं, एक समाजवादी विद्यालय, एक अजीत प्रसाद जैन जूनियर हाई स्कूल खुला हुआ है, एक बासीराम मेमोरियल खुला हुआ है। इन विद्यालयों में गांव के पास के बच्चे भी आते हैं और उसी मुर्गी फार्म के पास से गुजरते हैं। उन बच्चों को बहुत परेशानी होती है आने में, और बहुत ही यहाँ जीना दूभर हो गया है। तो ताऊ जी अब आपकी प्रशासन से क्या मांगे? हमारी अपना मांग है कि यह मुर्गी फार्म बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, वरना यहाँ जीना बहुत ही दूभर हो जाएगा। गांव छोड़ने को बिल्कुल प्लान करना हमारा बहुत ही जरूरी हो गया है।